मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और जंगे ओहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाह होऊंगा। वल्लाह मैं अपने हौस को उस वक्त भी देख रहा हूं और मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं। यह फरमाया कि जमीन की कुंजियां दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लिक इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर के दौरे इख्तिताम में अमल में लाए गए स्कीमात की दीगर रियासतें कर रही नक्ल नवेसी। अब बीजेपी हुकूमत तालाबों की तरक्की में मसरूफ, एमएलसी के कविता। बीआरएस पार्टी अवाम की पार्टी। बीआरएस की स्कीमात से मुतासिर होकर इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन मेंबरान की बीआरएस में शमूलियत। अर्बन एमएलए बीगला ने पार्टी खड़वा डालकर पार्टी में किया खैर मकसद। एक हफ्ते की ताखीर के बाद बिलाखिर मानसून केरला के साहिल से टकराया। अगले 3-4 दिनों में कर्नाटक व तमिलनाडु के साहिली इलाकों पर होगी दस्तक। मां की जायदाद को लेकर दो भाइयों में घमासान लड़ाई। छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई का क्या कत्ल। पुलिस मसरूफ तहकीकात, मामला कामारेड्डी का। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत के तरक्याती स्कीमों की दूसरी रियासतें नकल करने की कोशिश में अमृत सरोवर के नाम से बीजेपी हुकूमत तालाबों को तरक्की देने की कोशिश जारी। एमएलसी के कविता का बयान। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर में यौम तासीस के मौके पर 10 साला तकरीब में बोधन एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में तालाबों का त्यौहार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर गाँव वालों, कायदीन, खवातीन इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत इख्तिदार संभालने के बाद रियासत के तालाबों, नदियों, डैमों में सैराबी पानी का खतरे इजाफा हुआ। किसानों के हमदर्द सीएम केसीआर ने मिशन काकतिया के जरिए तालाबों से मिट्टी निकालते हुए तालाबों को गहरा किया। मच्छरों की माशी तरक्की के लिए तालाबों में मछली के बच्चे छोड़े गए। बोधन एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए तेलंगाना में अमल किए जाने वाले तरक्याती स्कीमों की अवाम को तफसीलात से आगाह किया, जो किसी भी रियासत में आजकल अमल में नहीं लाएगी। महाराष्ट्र हुकूमत आज तक ऐसी कोई स्कीम की इजाद न किए जाने पर महाराष्ट्र की अवाम की आंखों से आंसू बह रहे। एड़पल्ली जंगपेट गाँव के मसाइल को एमएलसी के कविता के इल्म में लाया गया, जो जल्द ही हल किए जाएंगे। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने अवाम से खिताब करते हुए बताया कि इन 60 सालों में तेलंगाना के गांव की हालत जार खस्ता हो गई थी। अब अपने ही रियासत में तरक्याती कामों को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना की फसलों को हरा भरा देखना ही अहम मकसद है। साबिका वजीर के गाँव में एक भी फर्द को आज तक कोई पेंशन नहीं दिलाया गया, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में हर घर पेंशन तरक्याती स्कीमें दी जा रही। కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటా ఉన్నారు. అంటే ఇలా మనం ఒక మిసాల్ అయిపోయినాం, ఒక నమూనా అయిపోయినాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయినాం దేశం మొత్తం మీద కూడా. కాబట్టి ఒక మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి మా అక్క రజితమ్మ గారు అడిగినట్టు, శ్రీనివాస్ గారు అడిగినట్టు, ఎమ్మెల్యే గారు అడిగినట్టు ఖచ్చితంగా ఏడపల్లిలో పట్టణంలో ఏదైతే గ్రామ పంచాయత్ కి డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ అడిగినరో 50 lakhs తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నామన్నా.
అట్లానే మున్నూరు కాపు సోదరుల కోసం అడిగినటువంటిది జానకంపేటలో ఎడపల్లిలో ఏవైతే మీరు ఫండ్స్ అడిగినారో వాటికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జానకంపేట దర్గా నుండి వస్తూ ఉంటే అక్కడ స్థానిక సోదరుడు గౌడ్ సాబ్ అడిగిండు, మరి అక్క కొంచెం దానికి ఇంకా రిపేర్ కి అవసరం ఉంది దర్గా కని, దానికి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తే వారి ఆదేశాల మేరకు ఎంత చెప్తే అంత తప్పకుండా ఫండ్ ని సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లానే దత్తపీఠానికి కూడా డబ్బులు 30 లక్షలు కావాలని ఎమ్మెల్యే గారు అడిగిండ్రు. మా షకీల్ భాయ్ కోపం ఎక్కువ, జర అడిగింది ఏకపోతే జల్దీ కట్ అవుతాడు కాబట్టి తప్పకుండా తను అడిగినట్టుగా ఇస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ, నేను బోధన్ నియోజకవర్గ కోడల్ని ఇప్పుడే మా పోతంగల్ గ్రామంలో మరి మందిరాన్ని కూడా ఇవాళ చేసుకొని ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని వచ్చినాం. తప్పకుండా నాకు బోధన అంటే ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని పనులు చేస్తున్నాం, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కూడా చేస్తాం. ఎక్కడన్నా ఎవరికైనా చిన్న చిన్న పనులు మిస్ అయినవి ఉంటే మీకు వచ్చి అడిగే హక్కు ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా చేసి పెడతామని తెలియజేస్తూ, మళ్ళీ ఒకసారి బోనాలతోని బతుకమ్మలతోని స్వాగతం పలికిన అక్క చెల్లెలకు, పెద్ద ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ తీసి స్వాగతం పలికినటువంటి యువ మిత్రులకు, స్కౌట్స్ పాపం ఎండలో వెయిట్ చేసిన చాలాసేపు, వారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఏడుస్తే రక్తం వస్తున్నది వాళ్ళ కళ్ళలో, ఒకసారి పోయి మీరు చూడాలా. అటువంటి మహారాష్ట్ర కావాలా, ఇటువంటి తెలంగాణ కావాలా, ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలని మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అక్కడ పరిస్థితులు ఒకసారి గమనించాలా. అక్కడ షాదీ ముబారక్ లేదు, కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, రైతు పెట్టుబడి లేదు, ఉచిత విద్యుత్ లేదు, సాగునీరు లేదు, తాగునీరు లేదు, కేసీఆర్ కిట్ లేదు, మళ్ళా గర్భిణీ మహిళలకు పైసలు లేవు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లేవు, మళ్ళా గొర్రెలు లేవు, మత్స్యకారులకు చేపలు లేవు, ఏది కూడా లేదు. మీరు ఒక్కసారి పోయి చూడండి. నేను అక్కడ తిరిగితే నాకు నడుము నొప్పి అయిపోయింది, నేనే 25 డేస్ బీమార్ అయిపోయినా. అటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి ఆడ. ఒకసారి మీరు మన తెలంగాణ ఎట్లా ఉన్నది, ఇతర రాష్ట్రాలు ఏమున్నాయి, ఒకసారి దయచేసి మీరు చూడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना यौम तासीस 10 साला तकरीब के मौके पर तालाब त्योहार में बतौर मेहमान खुसूसी रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को इस्तकबालिया के मौके पर आतिशबाजी से आग भड़क उठी। मुकामियों ने इस नागानी हादसे को जल्द काबू में किया, आग बुझाई। भीमगल मंडल के पुरानीपेट गांव में यौम तासीस के 10 साला तकरीब के मौके पर नागानी पेश है। गांव-गांव तालाबों की तकरीब मनाए जाने के मौके पर पुरानीपेट गांव में ये प्रोग्राम बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा था। गांव-गांव तालाबों की तकरीब मनाए जाने के मौके पर पुरानीपेट गांव में ये प्रोग्राम बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा था कि इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी वहां पहुंचे थे कि BRS कायदीन अराकीन ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के जरिए इस्तकबाल में मसरूफ थे कि कुछ चिंगारियां गिरने से वहां मौजूद टेंट जलने लगा। एक तरफ तेज शिद्दत की धूप, दूसरी तरफ आतिशबाजी से टेंट को आग लगना, अवाम परेशान हो गई। ऐसे मौके पर चिंगारियां भड़कते हुए आग भड़क गई। मुकामियों ने पुलिस की मदद से आग को काबू किया, जिससे वहां मौजूद अवाम को राहत मिली। उमेश डॉक्टर विंग IMA की क़ियादत में कौमी फूड सेफ्टी तकरीब को बड़े धूमधाम से मनाया गया। दौरे हाजिर में बिना किसी मिलावट ग़िज़ा से इंसान सेहतमंद रह सकता है। हर शख्स ताज़ा केमिकल से दूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे। जिला जज सुनीता कुंचाला का बयान। शहर के सुभाष नगर में सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक मीटिंग हॉल में लेडी डॉक्टर्स विंग की क़ियादत में फूड सेफ्टी डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला जज सुनीता कुंचाला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कविता रेड्डी, डॉक्टर सुजाता भंडारी, डॉक्टर कविता रेड्डी, डॉक्टर फरीदा ने भी हिस्सा लिया। सेफ्टी डे के मौके पर खवातीन नौजवानों ने मुख्तलिफ किस्म के पकवान करते हुए नुमाइश की। आए हुए मेहमानों ने इन पकवानों का जायका देते हुए बेहतरीन पकवान का इंतखाब अमल में लाया। मुख्तलिफ किस्म के जायकेदार पकवानों में किसी भी मिलावट के बगैर पकवान को अमल में लाया गया। लजीज पकवानों पर इनामात दिए गए। वुमेन्स डॉक्टर विंग IMA डॉक्टर्स ने ये बात बताई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला जज सुनीता कुंचाला ने बात करते हुए बताया कि अब के हालात में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट पाई जा रही, केमिकल्स की मिलावट के जरिए मार्केट में लाई जा रही। इन्हें खाने से पहले या पकवान से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जहां तक हो सके केमिकल्स की मिलावट से दूर ग़िज़ाओं, फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतर होता है, तभी इंसान सेहतमंद रह सकता है।
अपने घरों में छोटी छोटी कुंडियों में तरकारियां उगाने की कोशिश करें ताकि इन तरकारियों से इंसान को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाएं हासिल हो सके। इस मौके पर विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल डॉक्टर सुजाता भंडारी ने भी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में इनर व्हील क्लब इमरान, जयश्री, सुजाता, सुलोचना, डॉक्टर नागा, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर पद्मनी, डॉक्टर ऐश्वर्या भी मौजूद थे। आज वुमेन्स डॉक्टर निजामाबाद के साथ आरोग्य रक्षा इनर व्हील क्लब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होकर आज यहाँ वर्ल्ड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने मतलब लोगों को बताना चाह रहे हैं कि फूड हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। जैसे कि कोई भी बीमारी की शुरुआत पानी से या हवा से या खाने से होती है। रिसेंटली 2 दिन पहले वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कर जिसमें हमने एनवायरमेंट कितनी अच्छी तरीके से रहना है हमारे कंट्री के अंदर, उसी तरह पानी और खाना हमारे सेहत में एक इम्पॉर्टेंट है। यानी बीमारियों की शुरुआत खाना और पानी से होती है। पानी के लिए तो हम स्वच्छ पानी पीने की सारी कोशिश करते हैं, जैसे कि पानी उबाल करके पहली बार खाने की खाना आजकल जो है सिर्फ हम टेस्ट को देख रहे हैं। ఈరోజు ఉమెన్స్ డాక్టర్ నిజామాబాద్ మరియు మిగతా కొన్ని అసోసియేషన్స్ ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ తర్వాత ఆరోగ్య రక్ష నిజామాబాద్ ఆక్సిజన్ గైనిక్ సొసైటీకి సంబంధించిన అందరం కలిసి ఈరోజు జూన్ 7వ తారీఖున ప్రపంచ ఫుడ్ సేఫ్టీ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ మేము అందరం గ్యాదర్ అయ్యి ఒక కాంపిటీషన్ అంటే సలాడ్ అండ్ మిల్లెట్స్ కాన్సెప్ట్ తోటి కాంపిటీషన్ హెల్దీ ఫుడ్ని ప్రిపరేషన్స్కి ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఇంకా ఒక కాంపిటీషన్ లాగా ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా ఈ డేని ఎందుకు మేము ఇలా జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఈ డే ద్వారా మనం అందరికీ కొద్దిగా అవగాహన కల్పించాలి. అంటే హెల్దీ ఫుడ్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఏ జబ్బులకు చూసుకున్నా, మనం బీపీ చూసినా కానీ షుగర్ చూడనివ్వండి, ఏ జబ్బులు చూసినా కూడా అందరికీ చెప్పేది ఏంటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అని. అంటే ఇప్పుడు మనం పాతగా అంతకుముందు తరాలు వాళ్ళు తినే రకమైన ఫుడ్ అయితే ఖచ్చితంగా లేదు. अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन कमेटी ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एसोसिएशन मेंबरान की जरूरत ताउन के लिए हम हमेशा साथ हैं। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का बयान। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी के सोनिक गेस्ट हाउस के अहाते में कई अफराद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन मेंबरान ने बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत का इरादा जाहिर करने पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इन्हें गुलाबी खड़वा पहनाकर बीआरएस पार्टी में खुश आमदीद कहा। नए मुंतखबा इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन कमेटी को हल्फ दिलाया। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए सबसे पहले बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कमेटी मेंबरान मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी में खूब मेहनत लगन से काम करते हुए फिर से एक बार इख्तिदार में लाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, साईवर्धन, विक्रम गौड़, साबिका कॉर्पोरेटर चांगूबाई, खायदीन, नवीद इकबाल, अहमद, एसोसिएशन मेंबरान साइलू, रशीद, लक्ष्मण, सत्यनारायण, नरसिमलू, सलीम, अजहर अली, पद्माकर, साजिद अली, ख्वाजा बेग, खालिद बेग, कलीम दीगर भी मौजूद थे। जो फील्ड के लोग हैं जो परेशान हैं वो ऐसे लोग हैं जनरेटर बेचने वाले और अपने इन्वर्टर बेचने वाले और मोटर मैकेनिक, ये 3 लोग परेशान हैं क्योंकि मोटर नहीं चल रहा। अब इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, अब जनरेटर की जरूरत नहीं है। जब आप कुमार गली में जाते, समर में जाते तो शाम में ऐसा नाक पकड़ के जाना पड़ता था, इतना धुआं निकालते, इतना जनरेटर चलते थे। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है तेलंगाना में। तो आप लोगों को मेरा गुजारिश ये है, अगर कोई फील्ड चेंज करके आना चाहते मेहरबानी करके पूरे लोग नहीं आना भाई, क्योंकि निजामबाद में बहुत मोटर है, हंसिया करके कराए यहाँ। अभी 24 घंटे पानी देने वाले हम आगे, आप जिताएंगे मुझे पूरा भरोसा है। आप जिताने के बाद जरूर 24 घंटे पानी देने के बाद जब मोटर को काम आता, अब मोटर मशीन बोले तो एक ना एक दिन जलता, जलने के बाद तो साहिल वाला होना, अपने रशीद होना, बाबा साहब होना, सब लोग होना। तो इसीलिए हमारे बीसी लोग की तरफ से हम सपोर्ट करने को तैयार है, माइनॉरिटी लोग की तरफ से भी हम सपोर्ट करने को तैयार है।
अगर दलित बंधु कोई है, दलित लोग हैं, तो उनको दलित बंधु के हिसाब से हम सपोर्ट करने को तैयार है। एक हफ्ते के ताखिर के बाद बिलाखिर मानसून ने केरला के साहिली इलाके पर दस्तक दे दी। मानसून केरला के साहिल से टकरा गया। अगले 3-4 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने का इम्कान। बिलाखिर आज मानसून केरला के साहिल से टकरा गया। मानसून ने केरला के साहिली इलाके पर जुमेरात को दस्तक दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला में मानसून की आमद में 7 दिन की ताखिर हुई, जबकि मामूल के मुताबिक मानसून को 21 जून को ही पहुंच जाना था। अब ये अगले 3-4 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने का इम्कान। मानसून महाराष्ट्र और गोवा में एक हफ्ते के बाद दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही शुमाली हिंदुस्तान में इस माह के आखिर में मानसून मुल्क की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की उम्मीद है। हिंदुस्तान में शुमाल मशरकी इलाके में आइंदा कुछ रोज भारी बारिश की पेश कयासी की गई, जबकि अगले 48 घंटों में मानसून केरला के तमाम इलाकों में पहुंच जाएगा। आज केरला में मानसून की पहली बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुनूब मगरिबी मानसून अगले हफ्ते रॉयल सीमा में दाखिल हो जाएगा। वहां से ये 2-3 दिनों में दोनों तेलुगु रियासतों में फैल जाएंगे। वाज़ेह है कि जुनूब मगरिबी मानसून 2022 में 29 मई को केरला के साहिल से टकराया था, जबकि 2021 में ये 3 जून को आया और 2020 में 21 जून को साहिल पर दस्तक दी गई। अलहदा तेलंगाना के बाद ही सीएम केसीआर की क़ियादत में तरक्याती काम अमल में लाते हुए कामयाब रियासत का क़याम अमल में लाया गया। तालाबों की सफाई से सैराबी में किसानों को राहत दी गई। बेघर अफराद मालिके मकान बनाते हुए अवाम को सहारा दिया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के ताड़पुल गांव में गांव-गांव तालाबों का त्यौहार मुनाफिद किया गया, जिसमें स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए खवातीन के हमरा बोनार उठा लिया और सबसे आगे आगे चल गए। इस मौके पर खवातीन ने बतकम्मा खेले जाने पर स्पीकर ने इन खवातीन के हमरा बतकम्मा खेलते हुए हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि दीगर पार्टियां वालों ने 70 साल में की गई तरक्याती कामों को बीआरएस पार्टी ने इन 10 सालों में कर दिखाया। मिशन काकतिया के नाम पर अपने हल्के में 250 तालाबों की तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए के फंड से डेवलप किया गया। तालाबों की सफाई तरक्याती कामों से किसानों को बहुत राहत मिली और मछुआरों को भी माशी तरक्की हासिल हुई। बेघर अफराद को अपने घरों की राहत मिली। रियासत भर में अपने हल्के में रिकॉर्ड सतह पर घरों की तामीर कर दी। बेघर अफराद को रहने के लिए जाती घर दिए गए। बताया कि हम कुछ काम करके ही त्योहार जश्न मना रहे। ఏం ఫలితాలు సాధించాం అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకుంటే, కొత్తగా పుట్టినటువంటి మన ప్రభుత్వం 9 ఏళ్ల ప్రభుత్వం, 9 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం 70 ఏళ్లలో నుంచి పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇతర ప్రభుత్వాల కంటే ఎన్నో రెట్లు మనం బాగు చేశామన్న సంగతి ఈరోజు మీ ముందు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. మరి రైతు ఏ ధైర్యం మీద పంట వేసుకోవాలి? మా చెరువులో నీళ్లున్నాయి, ఆగుతాయి, మాకు నీళ్లు పొలం దాకా వస్తే నమ్మకం వస్తేనే రైతు పంట వేసుకుంటాడు. వస్తాయో లేవో అని అపనమ్మకంతో ఉంటే రైతు పంట వేసుకోడు. ఆ దృష్టితో మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మిషన్ కాకతీయ అనే పేరుతో మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఇలాంటి పెద్ద చెర్లన్నీ తీసుకొని ఒక 250 చెర్లకు మన ఒక్క నియోజకవర్గంలోనే 150 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. 21,384 చెరువులకు 6,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చెరువులను మనము మరమ్మతు చేసుకున్నాం. अलहदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर के ताउन से मछुआरों की तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया गया। मछुआरों की आमदनी के जराए बढ़ा दिए गए। मछली के बच्चों की अफजाइश से 4 लाख मछुआरे खानदानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का बयान। यौम तासीस तेलंगाना रियासत के 10 साल तकरीब के खुसूस में मेरठ के मौके शहर के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में
फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत मछली के बच्चों की अफजाइश के लिए 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चे फ्राहम करें। मछली की अफजाइश के साथ फूड फेस्टिवल के मौके पर काफी राहत देती है। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कॉर्पोरेटर्स, दीगर कायदीन, फिशर्स ओहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर गोंडो तेलंगाना రాష్ట్రం తరపున ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల గురించి ఇక్కడ ఫిష్ ఫెస్టివల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం కొద్ది రోజులు మాత్రమే చేపలు దొరుకుతూ ఉండే, కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే చేపలు దొరుకుతూ ఉండే. చేపలు రావాలంటే ఆంధ్ర నుంచో లేకపోతే మరో రాష్ట్రం నుంచో వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఓయే కులాన్ని బతికాలే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓయవాళ్ళు లేని ప్రాంతాల్లో వేరే కులస్తులు కూడా దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. వారందరూ కూడా దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సంస్కృతి కొనసాగించాలని చెప్పేసి చెరువులలో కాకతీయులు దవ్వించినటువంటి చెరువులు పునరుద్ధరణ చేసి ఆ చెరువుల మీద బతికేటటువంటి కులాలను గౌరవించాలి, వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొని పోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రీగా సీడ్ని వేయడం, చేపలను ఉత్పత్తి చేయడం, అదేవిధంగా చేపల ఆరోగ్యానికి మంచి అని చెప్పేసి ప్రజలకు సూచించడం. మేము ప్రతి గ్రామంలో ప్రతిరోజు కేవలం ఇంతకుముందు ఆదివారం మాత్రమే చేపలు దొరికేటటువంటి పరిస్థితి ఉండే. మరి ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపల పెంపుదల బాగా పెరిగింది. వేరే రాష్ట్రాలకు, వేరే దేశాలకు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి సంస్కృతి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదలైంది. మరి నిజామాబాద్ నగరంలో 3 రోజులు అంటే ఒక ప్రజలకు తెలవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేపట్టింది. कामारेड्डी टाउन में मां की दौलत को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शहर के सुभाष नगर में सेहत के तहफ्फुज़ के मुतालिक मीटिंग हॉल में लेडी डॉक्टर्स विंग की क़ियादत में फूड सेफ्टी डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला जज सुनीता कुंचाला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कविता रेड्डी, डॉक्टर सुजाता भंडारी, डॉक्टर कविता रेड्डी, डॉक्टर फरीदा ने भी हिस्सा लिया। सेफ्टी डे के मौके पर खवातीन नौजवानों ने मुख्तलिफ किस्म के पकवान करते हुए नुमाइश की। आए हुए मेहमानों ने इन पकवानों का जायका देते हुए बेहतरीन पकवान का इंतखाब अमल में लाया। मुख्तलिफ किस्म के जायकेदार पकवानों में किसी भी मिलावट के बगैर पकवान को अमल में लाया गया। लजीज पकवानों पर इनामात दिए गए। वुमेन्स डॉक्टर विंग आईएमए डॉक्टर्स ने ये बात बताई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला जज सुनीता कुंचाला ने बात करते हुए बताया कि अब के हालात में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट पाई जा रही, केमिकल्स की मिलावट के जरिए मार्केट में लाई जा रही। इन्हें खाने से पहले या पकवान से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके केमिकल्स की मिलावट से दूर ग़िज़ाओं, फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतर होता है, तभी इंसान सेहतमंद रह सकता है। अपने घरों में छोटी छोटी कुंडियों में तरकारियां उगाने की कोशिश करें, ताकि इन तरकारियों से इंसान को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाएं हासिल हो सके। इस मौके पर विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल डॉक्टर सुजाता भंडारी ने भी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में इनर व्हील क्लब इमरान, जयश्री, सुजाता, स्लोचना, डॉक्टर नागा, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर पद्मनी, डॉक्टर ऐश्वर्या भी मौजूद थे। Financially weak students of medical college, the amount which we have given is 20,000 to each candidate. No doubt it's a small amount, but for 20 students we have to extend this, and there are about 10 medical colleges in Telangana state, so we will be extending this financial assistance to the tune of 40 to 50 lakhs rupees in all the medical colleges. This is the noble cause being taken up by our beloved President Dr. B.N. Rao Garu. Since we have taken up the office, all the activities are being taken up, and under the banner public health scheme, we are going around and we are requesting all the doctors to adopt village, their own village under Aao Gaon Chale, which is a national program, and the doctors are coming forward and extending their what medical assistance, and they are distributing medical, they are organizing medical camps, providing food to the needy, and
एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर के दौरे इख्तिताम में अमल में लाए गए स्कीमात की दीगर रियासतें कर रही नफल नवेसी। अब बीजेपी हुकूमत तालाबों की तरक्की में मसरूफ, एमएलसी के कविता। बीआरएस पार्टी अवाम की पार्टी। बीआरएस की स्कीमात से मुतासिर होकर इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन मेंबरान की बीआरएस में शमूलियत। अर्बन एमएलए बीगला ने पार्टी खड़वा डालकर पार्टी में किया खैर मकसद। एक हफ्ते की ताखीर के बाद बिलाखिर मानसून केरला के साहिल से टकराया। अगले 3-4 दिनों में कर्नाटक व तमिलनाडु के साहिल इलाकों पर होगी दस्तक। मां की जायदाद को लेकर दो भाइयों में घमासान लड़ाई। छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई का किया कत्ल। पुलिस मसरूफ तहकीकात, मामला कामरेड्डी का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।